हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 6 पर हम करेंगे आज फंक्शनल असेसमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, यानी कि वाक और भाषा का कार्यात्मक आकलन करेंगे दोस्तों। यानी कि कार्यात्मक आकलन वाक और भाषा का, यानी कि संप्रेक्षण का हम करेंगे आज कार्यात्मक आकलन। संप्रेक्षण का कार्यात्मक आकलन क्या है या फंक्शनल असेसमेंट। दोस्तों जैसे कि यूनिट में दे रखा है फंक्शनल असेसमेंट, यूनिट 3.2 दे रखा है दोस्तों। फंक्शनल असेसमेंट क्या है, यानी कि कार्यात्मक आकलन करेंगे दोस्तों। कार्यात्मक का मतलब सभी समझते हैं, और आकलन क्या है दोस्तों, किसी कार्य स्तर को जांचना या देखना। ठीक है दोस्तों, कार्य स्तर को जांचने के लिए हमें 3 चीजें याद रखनी है। बच्चे का एज क्या है, जेंडर क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है और उसका करंट लेवल क्या है। ठीक है, इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर हम किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का असेसमेंट करते हैं दोस्तों। जैसा कि अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में हम देखें जो हमारे बौद्धिक अक्षमता वाले जो बच्चे हैं, यानी कि मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, उनके अंदर हमें क्या है, भाषा संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि क्या है, वे पूर्ण रूप से संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। किसी को एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का समस्या है या किसी को रिसेप्टिव लैंग्वेज का समस्या क्या है, यानी कि संग्राहक भाषा और अभिव्यक्त भाषा। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तब हम इन बच्चों का जो आकलन करते हैं, यानी कि असेसमेंट करते हैं, तो जो हमारे पास दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में जो उपस्थित वस्तुएं होती हैं या उनके उपयोग से जो वस्तुएं उपस्थित होती है, उन सभी वस्तुओं से और पदार्थों से हम उनका आकलन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी विशिष्ट आकलन की, यानी कि कोई स्पेशल आकलन है, स्पेशल हमें असेसमेंट करना है किसी बच्चे का, तो क्या करेंगे, हम कुछ आदर्श के रूप में कुछ प्रतिरूप या प्रारूप अपनाएंगे। तो वे आदर्श कौन कौन से हैं दोस्तों, जैसे फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, इन चारों का प्रयोग करेंगे। अब इन चारों में हम देखेंगे क्या बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इन आदर्शों के माध्यम से हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, यानी कि स्वनिम विज्ञान, वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान, अर्थ क्रिया विज्ञान, यानी कि इन सभी चीजों को देखकर हम असेसमेंट करेंगे। अब दोस्तों हम बात करें इस टॉपिक से, अगर एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा, एग्जाम में आ सकता है कि आप कार्यात्मक आकलन किसी बच्चे का, यानी कि किसी बच्चे की कंडीशन दे दी जाएगी, आप कैसे करेंगे, या आकलन करते समय हमें किन 3 चीजों का ध्यान रखना है। या वो कह देंगे कि अगर हम कोई विशिष्ट आकलन करते हैं तो विशिष्ट आकलन के लिए हम किन आदर्शों का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन कौन से हो गए, स्वनिम विज्ञान हो गया, वाक्य विन्यास हो गया, अर्थ विज्ञान हो गया, अर्थ क्रिया विज्ञान हो गया। तब आप ये 4 दे देंगे। यदि 2 नंबर में कोई डेफिनेशन पूछ लेता है, फोनोलॉजी क्या है या सिंटैक्स क्या है, तब आप ये पूरा दे देंगे एक उदाहरण के साथ। ठीक है दोस्तों, उदाहरण मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। हो सकता है इस प्रकार से आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो सारा पूछेगा कि वाक और भाषा का कार्यात्मक आकलन, यानी कि फंक्शनल असेसमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज दे देगा वो। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो कार्यात्मक आकलन के आदर्शों को बताइए, तब आप ये बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फोनोलॉजी क्या है, यानी कि स्वनिम विज्ञान क्या है। स्वनिम विज्ञान क्या है, किसी भाषा की सार्थक ध्वनियों की व्यवस्था का अध्ययन करना ही स्वनिम विज्ञान कहलाता है। तो फोनोलॉजी क्या है दोस्तों, किसी भाषा की सार्थक ध्वनियों की व्यवस्था, यानी कि व्यक्ति द्वारा किया गया शुद्ध उच्चारण, यानी कि जो उसका साउंड निकल रहा है उसकी व्यवस्था का अध्ययन करना ही स्वनिम विज्ञान कहलाता है। मतलब ये है जो बच्चे द्वारा ध्वनि निकली है, यानी कि किसी शब्द या किसी अक्षर की वह व्यवस्थित रूप से ठीक है, या जो निकाल रहा है उसका अर्थ क्या गढ़ रहा है, यानी कि क्या अर्थ निकल रहा है। तो कह रहे हैं किसी भाषा की सार्थक ध्वनियों की व्यवस्था का अध्ययन करना ही स्वनिम विज्ञान कहलाता है। जैसे कि हम बात करें, कभी कभी हम बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, सा निकलता है, और जब हमें बोलना होता है शा, विकास बोल देते हैं। लेकिन जबकि विकास में हमें सा कौन सा बोलना है, विकास, लेकिन क्या बोलते हैं, विकास। जा को लोग जागो जा बोलते हैं, जा।
तो यानी कि जो साउंड हमारा निकल रहा है क्या ठीक निकल रहा है और ठीक रूप से उच्चारण हो रहा है उसका, तो कह रहे हैं ध्वनि की व्यवस्था, क्या जो शब्द में हम जो ध्वनि की व्यवस्था यानी कि उस ध्वनि निकल रही है, जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह व्यवस्थित रूप से ठीक है या नहीं है, तो उस व्यवस्था का अध्ययन करना ही स्वनिम विज्ञान कहते हैं। स्वनिम विज्ञान को दोस्तों और भी नामों से जाना जाता है। ऐसा ना हो कि आप स्वनिम विज्ञान नहीं लिखे वहां ध्वनि विज्ञान लिखे और आप फिर गोल हो जाए कि मैम ने तो ये कराया नहीं है, किसी टीचर ने हमको नहीं बताया, तो इसको हम कहते हैं स्वर विज्ञान। ठीक है, एक स्वर विज्ञान भी कहा जाता है इसे, और कहा जाता है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान, ठीक है, इन सब नामों से भी जाना जाता है। हो सकता है पेपर में स्वनिम विज्ञान ना आए, ध्वनि विज्ञान आ जाए, ध्वनि विज्ञान ना आए, स्वर विज्ञान आ जाए, तो फोनोलॉजी को स्वर विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और स्वनिम विज्ञान भी कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब यानी कि अगर हम इस अर्थ को पढ़े यानी कि इस शब्द को पढ़े वाक्य विन्यास, तो वाक्य विन्यास से ही हमें करेक्ट होता है यानी कि कंफर्म होता है कि वाक्य विन्यास से क्लियर हो रहा है कि वाक्य बनाने वाला, तो जिस कोई भी वाक्य अगर हम बना रहे हैं वाक्य बनाने वाले को सिंटैक्स कहते हैं, सिंटैक्स को वाक्य विन्यास। तो वाक्य विन्यास क्या है दोस्तों? वाक्य विन्यास व्याकरण संबंधी नियमों को कहते हैं, यानी कि वाक्य विन्यास वह है जब शब्दों को जोड़कर परस्पर संबंध से व्याकरण का उपयोग करते हुए किसी वाक्य की संरचना की जाती है, जिसमें वाक्यों की संरचना व्याकरण के नियमों क्रमबद्धता पर आधारित होती है, वह वाक्य विन्यास कहलाता है। कैसे, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे कि हम एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अब जिसमें क्या हो, वाक्य विन्यास व्याकरण संबंधी नियमों का, ठीक है, जिसमें वाक्यों की संरचना यानी कि जो वाक्य बनाया जा रहा है उसमें क्या हो, व्याकरण के नियमों की क्रमबद्धता पर आधारित हो, जिसमें क्या हो, व्याकरण के नियम भी हो और क्रमबद्धता भी हो, यानी कि क्रम से रखा हुआ प्रत्येक शब्द व्याकरण के नियमों पर आधारित हो। जैसे कि हम छोटा एक ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं सीता खाना खाती है, ठीक है दोस्तों, सीता खाना खाती है। अब हम एक वाक्य लेते हैं इसमें, खाती सीता खाना है। अब दोनों ही वाक्य क्या है, खाती सीता खाना है या सीता खाना खाती है, इसमें क्या है दोस्तों, अगर हम देखें व्याकरण के नियमों और क्रमबद्धता से आधारित या क्रमबद्धता का जो अनुसरण कर रहा है वाक्य, उसके द्वारा सीता खाना खाती है, तो हमारा कौन सा वाक्य सही होगा, हमारा ये वाला वाक्य सही होगा, क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से ठीक है और इस शब्द की यानी कि इस वाक्य की जो संरचना यानी कि इस वाक्य का जो निर्माण हुआ है वह क्रमबद्धता रूप से हुआ है। यहाँ पर देखिए ये वाला कहाँ आना चाहिए, शब्द यहाँ पर आएगा सीता खाना, फिर ये वाला यहाँ आएगा, फिर ये लास्ट में आएगा खाती है, तो क्रमबद्धता रूप से ठीक नहीं है। तो क्या कहा गया है कि संरचना व्याकरण के नियमों की क्रमबद्धता पर आधारित होना चाहिए। तो वाक्य विन्यास क्या है दोस्तों, वाक्य विन्यास व्याकरण संबंधी नियमों को कहते हैं, जिसमें व्याकरण की संरचना व्याकरण के नियमों और क्रमबद्धता पर आधारित होती है, वाक्य विन्यास कहलाता है। हो सकता है आपसे एक नंबर में पूछ ले कि वाक्य विन्यास के 2 एग्जाम्पल बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद है सिमेंटिक्स। अब इसमें क्या है दोस्तों, सिमेंटिक्स क्या कह रहा है, अर्थ विज्ञान, यानी कि अर्थ विज्ञान में आपको क्या करना है, अर्थ से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि अर्थ में क्या करना है। सिमेंटिक्स क्या है, यानी कि अर्थ को गढ़ना, यानी कि अर्थ को समझना कि क्या अर्थ कहना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें शब्दों व वाक्यांश और वाक्य के अर्थ को जोड़ने के नियमों का अध्ययन किया जाता है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक बार देखिएगा इसको, जो शब्द है उस शब्द और वाक्यांश में जो प्रयोग हो रहा है उस वाक्य को जोड़ने के नियमों का अध्ययन किया जा रहा है, यानी कि जो शब्द है उस शब्द का संबंध जो वाक्यों में हो रहा है उन नियमों का अध्ययन किया जाता है, क्या वो नियमित रूप से वास्तविक रूप से ठीक है या नहीं है, ठीक है, जिससे कि वाक्य व्याकरण की दृष्टि से ठीक हो और अर्थ की दृष्टि से भी ठीक हो, यानी कि व्याकरण के नियमों से भी ठीक हो। ऐसा ना हो ऐसा हो जाए सीता खाती खाना है तो व्याकरण की दृष्टि से गलत हो गया। अब अर्थ की दृष्टि से कैसे हो सकता है,
जैसे इसमें कह रहे हैं वाक्य के अर्थ को जोड़ने के संबंध नियम का अध्ययन किया जाता है जिसमें व्याकरण और अर्थ की दृष्टि से दोनों से ठीक हो। अब कैसे, अगर मैं एग्जांपल ले ले इसका जल्दी समझ आ जाएगा हमको। जैसे मैं कहूं मैं सूरज खाता हूं, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम, मैं सेब खाता हूं। अब दोनों ही सेंटेंस देख लीजिए दोस्तों, दोनों ही क्या है, दोनों में क्या हो रहा है। अगर हम देखें शब्दों व वाक्यांश यानी कि अर्थ विज्ञान क्या कह रहा है, एक बार देखिए दोस्तों, इसमें शब्दों व वाक्यांश और अर्थों को जोड़ने के नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। यानी कि जो शब्द है और अर्थ जो जोड़ा गया है, यानी कि जो वाक्य का निर्माण किया गया है, जो वाक्य बनाया गया है, जो वाक्य किसी बच्चे के द्वारा कहा गया है, वह क्या हो, वाक्य व्याकरण की दृष्टि से भी सही हो, ठीक है, और अर्थ की दृष्टि से भी ठीक हो। अगर हम ये देखें कि ये क्या, मैं सूरज खाता हूं, तो मेरे हिसाब से व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, यानी कि व्याकरणों का नियम का पालन हो रहा है, मैं सूरज खाता हूं। लेकिन अगर हम कहें कि अर्थ की दृष्टि से, क्या कोई व्यक्ति सूरज खा सकता है? नहीं खा सकता, यानी कि ये अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो इसका जो सही होगा, मैं सेब खाता हूं, तो ये अर्थ विज्ञान की दृष्टि से भी ठीक है और वाक्य यानी कि व्याकरण की दृष्टि से भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों प्रैग्मेटिक्स यानी कि अर्थ क्रिया विज्ञान। दोस्तों ये थोड़ा अलग है, समझने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तीन तो ऐसे थे कि हम बहुत जल्दी समझ गए और इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर प्रैग्मेटिक्स की बात करें तो ये दूसरा हम बात करें इसकी कि इसको हम अर्थ क्रिया विज्ञान भी बोलते हैं और इसको हम व्यवहारिक विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और बता दें, वाक्य विन्यास को दूसरा कहा जाता है वाक्य निर्माण या वाक्य संरचना। ऐसा ना हो अगर वाक्य संरचना आ जाए और आप गोल हो जाए कि क्या मतलब है इसका, समझ नहीं आ रहा है, या वाक्य निर्माण आ जाए या सेंटेक्स की जगह वाक्य निर्माण आ जाए, वाक्य संरचना आ जाए, तो आपको समझना है कि क्या, इसलिए बता दिया है, ठीक है। अब प्रैग्मेटिक्स क्या है दोस्तों, व्यवहारिक विज्ञान या अर्थ क्रिया विज्ञान। अब व्यवहारिक विज्ञान और अर्थ क्रिया विज्ञान क्यों कहा गया है इसको, ये अगर हम यहाँ पर इसका मतलब निकाले तब व्यवहारिक विज्ञान निकलेगा। ऐसा नहीं है आप प्रैग्मेटिक्स को सर्च कर रही हैं और वहां पर क्या निकल के आ रहा है, इसका तो अर्थ कुछ और आ रहा है, तो नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें अर्थ क्रिया विज्ञान की, तब व्यवहारिक विज्ञान कैसे निकल रहा है दोस्तों। अर्थ का मतलब हो गया किसी चीज का अर्थ, ठीक है, बोध। अगर हम कहें क्रिया का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, क्रिया से मतलब है यहाँ पर जो हमारे दैनिक जीवन में जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों को हम करते हैं तो एक प्रकार का व्यवहार करते हैं, इसलिए हम व्यवहारिक विज्ञान कह रहे हैं यहाँ पर। फिर क्या है अर्थ क्रिया विज्ञान में, अर्थ क्रिया विज्ञान भाषा का एक सामाजिक संदर्भ में किसी भी उद्देश्य से उपयोग करना और उनके नियमों से संबंधित है। समझ गए, यहाँ पर आ गया सामाजिक संदर्भ, यानी कि व्यवहारिक विज्ञान में सामाजिक संदर्भ में किसी उद्देश्य से उपयोग करना, यानी कि भाषा का प्रयोग व्यवहारिक रूप से किसी सामाजिक संदर्भ में किसी उद्देश्य से उपयोग करना और उनके नियमों से संबंधित है। यानी कि सामाजिक संदर्भ में किसी भाषा का उपयोग किसी उद्देश्य से प्रयोग करना, उससे संबंधित कार्य क्या कहलाता है, अर्थ क्रिया विज्ञान है। यह एक सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ विज्ञान के नियमों का अध्ययन करता है, यानी कि यह एक सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ विज्ञान के नियमों का अध्ययन करता है। अब अर्थ विज्ञान यहाँ कह रहे हैं अर्थ विज्ञान के, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो कुछ नहीं है, इसमें अर्थ विज्ञान का ही प्रयोग होता है। लेकिन जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं किसी सामाजिक संदर्भ में या किसी भी वातावरण, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम कुछ कर रहे हैं, यानी कि कोई शोध कहीं पर शोक चल रहा है और हम वहां हंसी कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वह बातें यानी कि स्थिति के अनुसार सही नहीं है, वहां हम किसी से मजाक कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी जो कही हुई भाषा है या जो शब्द है वे गलत हैं। लेकिन फिर भी यह कह रहे हैं अर्थ विज्ञान के नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। कैसे दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि भाषा का एक सामाजिक संदर्भ, यानी कि किसी सामाजिक संदर्भ में कोई एक
भाषा का प्रयोग आप किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और वह क्या हो, अर्थ विज्ञान के नियमों का अध्ययन करें, यानी अर्थ विज्ञान के रूप से सही हो। अगर हम एक एग्जांपल लें यहाँ पर, अर्थ विज्ञान से भी सही हो और सामाजिक संदर्भ से किसी के द्वारा, यानी कि और उद्देश्य से, उसका एक उद्देश्य हो। हम कहते हैं यदि आप ईमानदार बने रहोगे तो एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे। यानी कि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ईमानदार बने रहोगे, यानी कि अगर हम देखें ईमानदार क्या है, एक नैतिक शब्द है जिसमें कहा गया है सामाजिक संदर्भ में, तो हमारा जो शब्द आ गया वह नैतिक शब्द आ गया। और कह रहे हैं अगर बने रहोगे, यानी कि एक उद्देश्य है उनका, अगर तुम ईमानदार बने रहोगे, आपका उद्देश्य क्यों है, ताकि आप बड़े व्यक्ति बन जाओ। अब यहाँ का अगर हम बात करें अर्थ विज्ञान का, कह रहे हैं अर्थ विज्ञान का भी उपयोग, यानी कि अर्थ विज्ञान से भी ठीक हो, उसका अध्ययन किया जा रहा है। तो यहाँ का मतलब है यदि आप ईमानदार बने रहोगे तो एक दिन आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे। अब बड़े व्यक्ति बनने का मतलब ये नहीं है आपका शारीरिक विकास होगा, आप 6 फुट से 10 फुट हो जाओगे या आप बहुत मोटे व्यक्ति बन जाओगे। यहाँ बड़े व्यक्ति का बनने का मतलब है आप एक महान व्यक्ति बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कहा गया है कि भाषा का एक सामाजिक संदर्भ में किसी भी उद्देश्य से उपयोग करना और उनके नियमों से संबंधित यह एक सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ विज्ञान के नियमों का अध्ययन करता है। यानी कि उन्होंने कहा है कि सामाजिक संदर्भ में उद्देश्यपूर्ण, ठीक है, किसी भाषा में अगर आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि अर्थ विज्ञान के रूप से ठीक हो, तो उसे हम अर्थ क्रिया विज्ञान या व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कहीं से कुछ नहीं आएगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।